रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, बेशक मरने के बाद जिस चीज के बारे में सबसे पहला सवाल किया जाएगा वो नमाज होगी, जो मुसलमानों पर हर हालत में फर्ज है। लेकिन इसके बावजूद हम जैसे गुनहगार नमाज को इतनी अहमियत नहीं देते। मगर दूसरी जानिब अल्लाह के कुछ अजीम लोग ऐसे भी हैं जो हर वक्त नमाज की तबलीग में लगे रहते हैं। ऐसी एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें एक सऊदी शहजादी की जानिब से नमाज की इस तरह तबलीग की गई कि देखने वाले अश अश कर उठे। अल्लाह ताला ने इस्लाम की तबलीग के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा, जिन्होंने पत्थरों के जवाब में पत्थर नहीं बरसाए और गालियों का जवाब गालम गलोच से नहीं दिया, बल्कि हिकमत से काम लेते हुए बड़े ऐसन अंदाज से फरीज़े तबलीग सरअंजाम दिया। खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इस बात का ख्याल रखा कि जहां जिस अंदाज में समझाने की जरूरत होती वही अंदाज इख्तियार फरमाते और एहसास रखते कि दावत का ऐसा अंदाज ना हो कि जिससे सामने वाला उकताहट महसूस करने लगे। और अब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल की गई किताब कुरान मजीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी बतौर नमूना हमारे सामने है और दीन इस्लाम की तबलीग का काम आपके और हमारे बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के जिम्मे है, जो कि हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। तबलीग इस्लाम का काम हर जमाने में जारी रहा और मौजूदा हालात में भी इसकी इतनी जरूरत है जितनी पहले थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हुक्म देते हुए फरमाया कि ए नबी, आप कह दीजिए ये मेरा रास्ता है, मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ बसीरत के साथ और मेरे साथी भी। अल्लाह पाक है और शिर्क करने वालों से मेरा कोई वास्ता नहीं। सूरह यूसुफ 108। नाज़रीन गिरामी, यही उम्मत का असल मिशन है। बल्कि हकीकत तो यह है कि उम्मत मुस्लिमा में हर दौर में कम अज कम एक ऐसी जमात का वजूद जरूरी है जो आम लोगों को अल्लाह की तरफ दावत दे। अल्लाह ताला का इरशाद है कि तुम में कुछ लोग तो ऐसे जरूर होने चाहिए जो नेकी की तरफ बुलाएं, भलाई का हुक्म दें और बुराइयों से रोकते रहें। जो लोग ये काम करेंगे वही फलाह पाएंगे। सूरह आले इमरान 104। प्यारे दोस्तों, फर्दन फर्दन सारे मुसलमान इन अहकाम कुरान के मुखातिब हैं और इनका फर्ज बनता है कि अल्लाह ताला की तरफ से बुलाने के लिए उठ खड़े हों और दीन इस्लाम की दावत को लेकर पूरी दुनिया पर छा जाएं और गैर मुस्लिम लोगों को अल्लाह की बंदगी और इताअत की तरफ बुलाएं। ऐसा ही काम एक सऊदी शहजादी की जानिब से किया गया, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यह सऊदी शहजादे शाफाद की बेटी हैं, जो स्याह बुर्के में लिपटी हुई हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ बापर्दा औरतें बैठी होती हैं कि अचानक नमाज का वक्त हो जाता है, लिहाजा अजान की आवाज सुनकर एक शहजादी उठती हैं और सबको नमाज की दावत देती हैं और इस बात पर जोर देती हैं कि उठो, नमाज पढ़ो और फलाह पाओ, जिसके बाद ये सब नमाज के लिए रुखसत हो जाती हैं। एक तरफ तो इस खातून जैसी बाहया और बाकिरदार शख्सियात मौजूद हैं जो हर किसी को इस्लाम की राह पर चलाने के लिए कोशा हैं, लेकिन दूसरी जानिब चंद सऊदी हुक्मरान इस इस्लामी रियासत को बिदअतों और गुनाहों की सरजमीन बनाने के लिए सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि एक कारनामा अभी चंद दिन पहले मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से देखने को मिला, जिसकी जितनी मुजम्मत की जाए कम है। पूरा साल खाना काबा की सफाई का काम चलता रहता है, लेकिन साल में एक मरतबा खुद शहजादा सलमान बिन अब्दुल अजीज यहाँ आते हैं। लेकिन इस दफा इनकी तबीयत नासाज होने की वजह से इनके बेटे मोहम्मद बिन सलमान हरम में तशरीफ लाए और वहां नमाज पढ़ी, जिसके बाद उन्होंने खुद सफाई शुरू कर दी। ये सफाई जारी ही थी कि यहाँ एक ऐसी तख्ती देखी गई जो खाना काबा की दीवार पर नस्ब की गई थी, जिस पर शहजादा सलमान बिन अब्दुल अजीज का नाम दर्ज था, जो कि सरासर बिद्दत के जमरे में आता है, क्योंकि बिद्दत हर उस काम को कहते हैं जिसका इस्लाम में कोई हुक्म ना हो और ना ही सहाबा कराम ने किया हो। याद रहे कि आज तक सऊदी अरब में 100 से ज्यादा शहजादे हुकूमत कर चुके हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी खाना काबा की दीवार मुबारक पर इस तरह तख्ती लगाने की जसारत नहीं की। यकीनन ये अल्लाह का घर है जहां किसी को भी कुछ लिखने या अपने नाम की तख्ती लगाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, लेकिन इन शहजादों को चाहिए कि वो अपने नाम की तख्ती हटा दें ताकि बिद्दत से बचा जा सके। इस वाक़े के बाद एक और वाक़या पेश आया जिसे इस तख्ती से ही जोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि यह सिर्फ अल्लाह की जानिब से एक इशारा है। हुआ कुछ यूं कि इस वाक़े के एक दो दिन बाद हरम मुकद्दस में शदीद तूफान आ गया, जिससे लोग इधर उधर भागने लगे और साथ ही तेज बारिश शुरू हो गई, जो देखते ही देखते मजीद तेज होती गई। इस तूफानी बारिश के हवाले से लोगों का कहना है कि हो सकता है कि यह सब अल्लाह की तरफ से एक इशारा हो, जिसमें यह बताने की कोशिश की जा रही हो कि बिद्दतों को छोड़कर दुरुस्त रास्ता इख्तियार कर लो, वरना अल्लाह का अजाब तुम्हारा मुंतजिर है। नाज़रीन गिरामी, 31 अक्टूबर वो खास दिन है जिसमें बरतानिया समेत दुनिया के बेशतर ममालिक
शाम से लेकर 1 नवंबर की रात तक हैलोवीन को बड़े एहतमाम से मनाते नजर आते हैं। इसलिए इनकी तहजीब को मद्देनजर रखते हुए हर तरफ नंगा नाच और हया सोज मनाजिर होते हैं। लेकिन अफसोसनाक तौर पर अब इस मगरबी त्यौहार का इस्लाम के दिल सऊदी अरब में भी फरोग पा चुका है और अभी हाल ही में 31 अक्टूबर को यह त्यौहार हुकूमती सरपरस्ती में बड़े जोशो जज्बे से न सिर्फ मनाया गया बल्कि रियाज की एक शाहराह पर खौफनाक और डरावने मुजस्मों की परेड का एहतमाम भी किया गया। और जब इस इस्लाम मुखालिफ त्यौहार को मनाने से मुतल्लिक अरब हुक्मरानों से बात की गई तो उनका कहना था कि यह परेड सऊदी ममलिकत में जारी 70 रोजा तफरीह प्रोग्राम रियाज सीजन की एक कड़ी है, जिसका मकसद गैर मुल्की सियाहों की बड़ी तादाद को सऊदी ममलिकत में लाकर सियाहत के शोबे को फरोग देना है और सऊदी अरब का मस्बत इमेज उभारना है। नाज़रीन ग्रामी, इस त्यौहार के सिलसिले में रियाज की सड़कों पर बड़ी बड़ी जिसामत के खौफनाक मुजस्मों की नुमाइश की गई, जिनमें कुछ मुजस्मे शैतानी रूप के भी थे जिन्हें रंगारंग लाइट से सजाया गया था, जिसका मतलब है कि इस पाक सरजमीन पर नापाक शैतान यानी अल्लाह के दुश्मन का मुजस्मा बनाकर इसे सजाकर अवाम के सामने पेश किया गया ताकि लोग इन शैतानी मुजस्मों को देखकर इनके बारे में बुरा ना सोच सके और इन्हें सिर्फ तफरीह का सामान समझ बैठे। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग इन शैतानी मुजस्मों के साथ खुश होकर सेल्फियां बनवा रहे हैं और सेल्फी बनाना एक एजाज समझ रहे हैं, लेकिन शायद ये नहीं जानते कि इस तफरीह की आड़ में इनको किस तरह शैतान के करीब किया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि आप इन नीम बरेना लड़कियों को भी मुलाहिजा कीजिए जो बगैर किसी रोकथाम के सऊदी अरब की सड़कों पर सरेआम मुजरा करती हुई नजर आ रही हैं और अपने हाथ के इशारों से मर्दों को बोसो किनार भी कर रही हैं। इन मनाजिर को देखने के बाद बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि ये कोई इस्लामी मुल्क है, बल्कि यूं महसूस होता है कि ये कोई ऐसा मुल्क है जहां आप किसी भी कानून से बालातर होकर जैसे चाहें घूम फिर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप ये भी देख सकते हैं कि इस त्यौहार की तकरीब में मौजूद चंद लड़कियां खुलेआम हमजिन्स परस्ती को सपोर्ट कर रही हैं और इनके हाथों में ऐसे बैनर्स हैं जिन पर लिखे फिकरात की मदद से हमजिन्स परस्ती की इजाजत मांगी जा रही है, जबकि इनकी शर्ट्स पर ऐसी ऐसी हयासोज तस्वीरें प्रिंट की गई हैं जिनको देखकर इंसान कांप उठता है और इंसान के जहन में एक ही सवाल आता है कि सऊदी अरब जैसे इस्लामी मुल्क में ये सब कैसे हो रहा है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इन सब चीजों का इस्लाम से क्या ताल्लुक है। यकीनन हर जी शऊर शख्स यही कहेगा कि इन तमाम फरसूदा रिवायात से हमारा दीन पाक है और इसमें जरा शक की गुंजाइश नहीं, लेकिन अफसोसनाक तौर पर जिस मुल्क ने इस्लाम की क़यादत करनी थी आज वही मुल्क इस्लाम के खिलाफ चल निकला है, जहां ना सिर्फ हैलोवीन जैसे त्यौहार मनाए जाते हैं बल्कि इसके बड़े बड़े शहरों में सिनेमा हॉल और कैसीनो खोले जा रहे हैं। आप साहिल समंदर को ही ले लें, जहां पर ऐसी तफरीगाहें बनाई जा रही हैं जहां खवातीन सिर्फ बिकिनी पहनकर लिबास बरहनगी में जा सकेंगी और जहां आम दीदारे यार होगा। पर्दा जो एक इस्लामी शार था वो सऊदी हुक्मरानों की अक्ल पर पड़ चुका है। पूरी कौम नगमो साज और फहाशी में गर्क हो गई है और अब जजीरतुल अरब इस्लाम की पनागाह नहीं बल्कि चरागाह बन गया है, जिसको देखते ही यही फिक्र ज़हन में आता है कि पत्थर तो हीरा बनता है लेकिन यहाँ हीरा पत्थर बन रहा है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन अरब हुक्मरानों को हिदायत दे और दीन इस्लाम को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।